उन्हें शर्म नहीं आई बोलते हुए कि उनके पिताजी ने, स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी ने हमारे कार सेवकों के ऊपर इस ढंग से गोली चलवाई थी जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हमारे एक एक शहीद के ऊपर गोली चलाया था। आज वो कह रहे हैं हमें निमंत्रण। क्या मैं अत्याचारी को यहाँ बुलाऊं? ये धर्म स्थली है। अगर आपको आस्था है श्री राम प्रभु के पास से तो उनके चरणों में आप सोए आइए। 60 साल पूर्व लोकतंत्र लागू था। अगर लागू होता तो हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली न चलाई जाती। हमारे सनातनियों को कश्मीर से, हमारे हिंदू को कश्मीर से भगाया नहीं जाता। और जगह जगह जहां उन लोग की बहुल क्षेत्र है वहां हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, क्या यही लोकतंत्र है कांग्रेस के नजर में? शर्म नहीं आती उनको? बेशर्म बेहया कांग्रेसी, आप सुन लो, यहाँ के भारत के सभी हिंदू सनातनी जाग चुके हैं। अब आपका कुछ नहीं चलने वाला है। मोदी जी ने बोला था तारीख भी बताऊंगा और मंदिर भी बनवाऊंगा। आज मोदी जी ने करके दिखा दिया। और इससे बड़ी गर्व की क्या बात होगी? हमारे हिंदू सनातनियों के लिए इतना बड़ा भव्य मंदिर का, राम का निर्माण हुआ है। इसलिए हम सभी सनातनी हिंदू को इस बार मोदी जी को 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जय जय सिया राम। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत तोड़ा किसने जो भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है? और मुझे काफ़ी अपने आप में गर्व महसूस और अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ कि मैं श्री राम जी के जन्मस्थली, जो कि एक तो पहला 14 वर्ष के वनवास काटे थे और फिर पुनः यह 500 वर्ष के वनवास के बाद उस मड़ई से निकल करके अपने महलों में जो विराजमान होने वाले हैं, इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। और यह कहते हैं कि ये जैसे यहाँ पे राम जन्मभूमि पे एक आपने विशाल मंदिर का निर्माण कराया है, वैसे ही हमारी माता सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी एक विशाल का मंदिर का निर्माण करा है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा। सर, कितना आवश्यकता प्रभु राम के लिए? देखिए कि लंबा संघर्ष रहा है। 500 वर्षों तो प्रभु राम टेंट में विराजमान थे। हम सबको अपना घर मिल गया था, लेकिन प्रभु राम टेंट में थे। आज जाके कहीं न कहीं भव्य दिव्य महल मिला। सभी सनातनियों हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। आज बरसों मेहनत तपस्या और करने के बाद आज जो श्री राम प्रभु का जो आज हम लोगों का दर्शन करने का मौका मिला है, यह सनातनी और हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। हम लोग सीतामढ़ी जानकी माता के धरती से हम लोग आज दर्शन करने आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे सीतामढ़ी में, बिहार में भी जानकी माता का भव्य मंदिर का निर्माण हो। जैसे आज यूपी में अयोध्या को माना जाता है, उसी तरह बिहार में जानकी माता का भी भव्य निर्माण मंदिर हो, जिससे पर्यटक का भी बहुत बड़ा विस्तार हो। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि हमारी सीता माँ का जो भव्य निर्माण सीतामढ़ी बिहार में भी भव्य तरीका से हो। 22 जनवरी कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक नई दिवाली है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कुछ सियासत में ऐसी भी हो रही है। कहा जा रहा है कि 22 जनवरी जो है उस दिन लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। 22 जनवरी के बाद जैसे ही मंदिर बन जाएगा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, ऐसा कहना है सैम पित्रोदा का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राहुल गांधी के बड़े करीब। आज 20-30 सालों से कांग्रेस किस हाशिए पर है उससे किसी से छुपा नहीं है। मोदी जी ने बोला था तारीख भी बताऊंगा और मंदिर भी बनवाऊंगा। आज मोदी जी ने करके दिखा दिया। और इससे बड़ी गर्व की क्या बात होगी? हमारे हिंदू सनातनियों के लिए इतना बड़ा भव्य मंदिर का, राम का निर्माण हुआ है। इसलिए हम सभी सनातनी हिंदू को इस बार मोदी जी को 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जय जय सिया राम। लेकिन सर देखिए, जैसा कि आपने अभी बतलाया था कि ये लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या आज से 60 साल पूर्व लोकतंत्र लागू था? अगर लागू होता तो हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली न चलाई जाती। हमारे सनातनियों को कश्मीर से, हमारे हिंदू को कश्मीर से भगाया नहीं जाता। और जगह जगह जहां उन लोग की बहुल क्षेत्र है वहां हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, क्या यही लोकतंत्र है कांग्रेस के नजर में? शर्म नहीं आती उनको? बेशर्म बेहया कांग्रेसी, आप सुन लो, यहाँ के भारत के सभी हिंदू सनातनी जाग चुके हैं। अब आपका कुछ नहीं चलने वाला है। अब आपका कुछ भी नहीं चलने वाला है। जरूर है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए 22 जनवरी भगवान राम का मंदिर बन रहा है और अबू धाबी में भी फरवरी महीने में वहां भी मंदिर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं 2024 में भाजपा जो है अपना एक एजेंडा सेट कर रही है मंदिर बना के, और कुछ भी नहीं कर रही। हमारा एजेंडा कहीं सेट नहीं है। हमारा एजेंडा सिर्फ है हिंदुत्व और सनातन।
हमारा एजेंडा सिर्फ है हिंदुत्व और सनातनी। हम अभी काशी बनाएंगे, हम मथुरा भी बनाएंगे, वृंदावन में भी जाएंगे, जगह जगह जाएंगे जहां हमारे प्रभु श्री राम का चरण पड़ा है, जहां हमारे बाबा महादेव जी का चरण पड़े हैं, जहां माताओं की माता देवियों के चरण पड़े हैं। हम उन सभी जगह पर जाएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो या फिर चीन में हो, हम सभी जगह अपना डंका बजाएंगे। लेकिन विपक्ष नाराज है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें इनवाइट नहीं किया गया, हमें बुलाया नहीं गया है, हम हमें मतलब भी नहीं है, हम तो बाद में जाएंगे। 22 जनवरी भाजपा का एक त्यौहार हो रहा है, एजेंडे का त्यौहार हो रहा है। यह सनातन का त्यौहार है और हिंदुओं का त्यौहार है। भाई साहब, उन्हें शर्म नहीं आई बोलते हुए कि उनके पिताजी ने, स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी ने हमारे कार सेवकों के ऊपर इस ढंग से गोली चलवाई थी जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हमारे एक एक शहीद के ऊपर गोली चलाया था। आज वो कह रहे हैं हमें निमंत्रण। क्या मैं अत्याचारी को यहाँ बुलाऊं? ये धर्म स्थली है। अगर आपको आस्था है श्री राम प्रभु के पास से तो उनके चरणों में आप सोए आइए और आप सर झुकाइए। कोई ज़रूरी है कि आपको वीआईपी दीर्घा में बैठाया जाए तभी आपको यह निमंत्रण मिलेगा? आप एक आम श्रद्धालु की तरह आएँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करें हमारे श्री राम के चरणों में। जय सिया राम। एक आखिरी सवाल है मेरा। 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, सियासत बहुत तेज हो रही है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भाजपा के सामने, बड़े बड़े नेता भी हैं, 26 दलों का गठबंधन है। इस बार वो दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सब मिलके मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे, चाहे वो कितना भी मंदिर हो आए। अच्छा, इसको आप मजाक नहीं समझते? अभी टेलर अभी आप मजाक, ये इससे बड़ा कोई लोकतंत्र में मजाक हो ही नहीं सकता है। आप अपना कहाँ ये बनाएंगे? आप बंगाल में बनाएंगे, हम बिहार से आते हैं। आप बिहार की स्थिति देख लीजिए। मतलब कि नीतीश कुमार जी ने कल आज बैठक किया दिल्ली के अंदर, और कहाँ अपने ललन सिंह को, जो कि मीडिया में 10 दिन से चल रहा था कि वो इस्तीफा देंगे, आज उनको आपने कल समझा कर बुझा कर, और अंत में उनकी परिस्थिति क्या है आपसे और जनता से छुपी हुई नहीं है। आप कहीं भी गठबंधन मजबूत नहीं है। और जो बात कर रहे हैं गठबंधन की, मैं पूछता हूँ कहाँ आपका गठबंधन? किस ढंग का गठबंधन? कैसा गठबंधन? आप बंगाल में करेंगे, आप उत्तर प्रदेश में करेंगे, आप दिल्ली के अंदर करेंगे। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि पंजाब में मैं 13 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। क्या गठबंधन? कैसा गठबंधन? किस ढंग का आपका समीकरण है? कहाँ पर किनको सीट मिलेगा? पहले आप ये तो फैसला कर लो। आप अपने में एक हो, यह फैसला कर लो, उसके बाद गठबंधन बनाना और भारतीय जनता पार्टी से टकराना मतलब हिमालय को तोड़ने के बराबर है। लेकिन राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकाल रहे हैं, वो भी वहां से निकाल रहे हैं मणिपुर टू मुंबई, जो भाजपा शासित प्रदेश है। कहीं ना कहीं भाजपा का दबदबा है, हिंदी भाषी वो प्रदेश है, 14 राज्य है, वहां से न्याय यात्रा निकलेगी। तो क्या राहुल गांधी को कुछ पॉलिटिकली फायदा होगा, लग रहा है? अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, और निकालने के बाद रिजल्ट आपने नजर सामने ही देखे हैं। और 3 स्टेट में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उससे भी सीखने का चीज़ है। और विशेष राहुल जी को अब ऐसे यात्रा करने से कुछ होने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जी बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको? प्रभु राम की नगरी में आप आए हैं, लग रहा है कि अब राम राज्य आने वाला है, क्योंकि एक लंबा ये हर सनातनी और हिंदुओं की गौरव की बात है। और हम चाहते हैं कि जैसे अयोध्या में श्री राम प्रभु के मंदिर बने, वैसे हमारे सीतामढ़ी में भी माँ जानकी भव्य मंदिर बने। यही आप लोग बस बिल्कुल, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ अयोध्या में भव्य 500 वर्षों के तपस्या के बाद जो आज राम दरबार बना है, इसी प्रकार से हमारे सीता मैया माँ जानकी के यहाँ भी बहुत बढ़िया मंदिर बनाया जाए। नरेंद्र मोदी से यही गुजारिश करता हूँ। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया। इस बार प्रचंड बहुमत से हमारे नरेंद्र मोदी जी की जीत होगी। आइए आप भी आइए। कहाँ से आप? कहाँ से? सीतामढ़ी से है। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत बढ़िया लग रहा है। लग रहा है प्रभु राम को अपना घर मिल गया तो भारत और तरक्की करने वाला है। हाँ, ये तो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत पहले नहीं मिल पाई। इसके लिए बहुत बहुत दुख हुआ लोगों को। बिल्कुल। और आप जा कर के राम मंदिर बना है। अभी बात कर रहे थे आप भारत जोड़ो यात्रा का, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारत तोड़ा किसने जो भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है वो आपको? तो करके भी आ गए, अब तो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में न्याय नहीं हो रहा, मोदी के राज्य में न्याय नहीं हो पा रहा है, इसलिए राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। आज जिन्हें लोकतंत्र की याद आती है, जब भारत के आज़ादी के बाद
14 कांग्रेस कमेटियां में से 12 कांग्रेस कमेटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थे, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्या उस दिन लोकतंत्र की हत्या नहीं हुआ था? क्या उस दिन लोकतंत्र की हत्या नहीं हुआ था? मैं यही जानना चाहता हूँ। तो आपको लग रहा है कि वाकई में न्याय भी हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है और राम मंदिर बन चुका है? तो अब न्याय हुआ है और होगा, जो बाकी है अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा सब अभी बाकी है जी, तो मतलब लंबी लड़ाई है अभी और भी। हाँ बिल्कुल। जितने मंदिर भारत के मुगल आक्रांताओं ने तोड़े हैं, जो लगभग 40,000 मंदिर है, मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारे आराध्य हैं, जैसे शिव का ज्ञान वापी मंदिर हो गया, मथुरा का जो हो गया श्री कृष्ण जन्मभूमि, अयोध्या का राम भूमि, ये भारत की हृदय है। और इन सब को आज भी कह रहे, शफीकुर रहमान बर्क हैं, बड़े नेता हैं, वो आज भी कह रहे हैं कि 22 जनवरी को हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि ताकत के बल पर जो बाबरी मस्जिद गिराई है, हम उसे वापस लेकर आएंगे। अल्लाह के लिए दुआ तो 56 देश कर रहे हैं, करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूपा श्रीवास्तव। कहाँ से आप? हम तो पटना से हैं। दर्शन किया आपने? हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का डेवलपमेंट देख करके तो मन खुश हो गया। जी, लग रहा है प्रभु राम। अभी तो अधूरा काम है, लेकिन जब बनेगा तो एक शानदार चीज होगा। कितना आवश्यक था प्रभु राम का ये भव्य मंदिर? क्या कितना आवश्यक था? क्योंकि 500 वर्षों का संघर्ष रहा है। टेंट बहुत आवश्यक था। सब लोग इसके लिए ललायत थे, बेचैन थे कि कब राम मंदिर बनेगा, कैसे बनेगा। भला वो सुप्रीम कोर्ट का जिसने आदेश दिया और ये मंदिर बन रहा है। आज राम का बन रहा है मंदिर। सदियों से राम का था, आज भी राम का है। लेकिन कुछ लोग तो राम को काल्पनिक बताते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है राम काल्पनिक है, नहीं, अस्तित्व नहीं है राम का। वाल्मीकि रामायण के जो राम है या तुलसीदास के जो राम है, वो बनावटी नहीं है, नकली नहीं है, वो सही है, उनका अस्तित्व सही है। कहीं वो थे, एक महापुरुष थे। तो लग रहा है कि भारत की संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है। हाँ, भारत की संस्कृति का पुनरुत्थान हो हाँ पुनरुत्थान हो रहा है, सही में हो रहा है, सही बात है। क्या नाम है आपका? रुचि। दर्शन किया आपने? जी बिल्कुल। कैसा महसूस हो रहा है दर्शन करके? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लग रहा है कि हमारा कल्चर जो है अब और आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु राम को अपना मंदिर बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, और आज की पीढ़ी को भी जानने की जरूरत है ये सब। जी, क्योंकि सबसे लंबी लड़ाई रही है। प्रभु राम अपने ही घर में, अपने ही भारत में, अपने घर के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए जानने की जरूरत है ये सब। बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? संदीप। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और ये जो निर्माण चल रहा है, ये जो झांकी दिख रहा है, इतना भव्य लग रहा है कि सही में एक तरह से मानिए तो कभी जो एक टेंट में पूजा होती थी राम जी की, और अभी जो है ये इतना भव्य मंदिर बन रहा है। और साथ साथ सिर्फ मंदिर ही नहीं, आप मंदिर से लेकर के पूरे समस्त एरिया को देखिए, कॉरिडोर से लेकर के मंदिर तक, क्या शानदार बन रहा है। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्राचीन धरोहर है। राम हमारे देवता हैं, ठीक, तो उनका जब जगह है, उनको जब हम लोग जगह दे रहे हैं, उनका जगह ऐसा होना चाहिए जो चाहूँ और जिसकी चर्चा हो। त्रेता युग की तर्ज पर, उस थीम पर कहीं ना कहीं वापस से ये रीडेवलपमेंट हो रहा है। अब त्रेता युग में कैसा था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के युग में जैसा होना चाहिए और जितना भव्य हम लोग को बनाना चाहिए और जिस तरह का निर्माण करना चाहिए वैसा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, साथ साथ अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। आप देखिए तो अयोध्या का कितना विस्तार हो रहा है, टूरिज्म से लेकर के, और भक्तों का जो तांता लगा हुआ है, ठीक है, और शहर का भी कितना जो है वो समृद्धिकरण हो रहा है। सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना, सिर्फ राम ही नहीं है, राम से पूरा समस्त अयोध्या जुड़ा हुआ है, और इस राम से पूरा भारतवर्ष जुड़ा हुआ है, सारे हिंदू जुड़े हुए हैं।